हाउ आर यू बेटा। बेटा जी आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक को, और जो नया टॉपिक है वो है बेटा हमारे पास ग्रुप्स। आज हम ये बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स क्या होते हैं, और ये भी बात किया जाएगा कि पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स क्या होते हैं। ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट नॉन क्वेश्चन है, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल पास पेपर में ये बहुत दफ़ा पूछा गया है, तो हम ये चाहेंगे कि आप इस टॉपिक को बहुत गौर से सुनेगा और इसको अच्छे से याद करिएगा ग्रुप्स को। अच्छा, ग्रुप्स एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है और ब्लॉक्स बेटा एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आइए ज़रा बात करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन इन्फॉर्मेटिव होगी, ज़रा गौर से सुनेगा। अच्छा, सबसे पहले तो ज़रा हम बात करते हैं कि ग्रुप्स बेटा हमारे पास क्या होते हैं। बेटा पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स बेटा हम बोलते हैं वर्टिकल कॉलम्स को। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। अब सवाल ये है कि वर्टिकल कॉलम्स क्या होते हैं। बेटा ये अगर तो आप टॉप टू बॉटम जाओ, टॉप टू बॉटम का मतलब होता है ऊपर से नीचे। अगर तो आप ऊपर से नीचे भागोगे तो इसको बेटा हम वर्टिकल कॉलम बोलते हैं, और वर्टिकल कॉलम का दूसरा नाम होता है ग्रुप्स। फिर से सुन लीजिए, टॉप टू बॉटम बेटा भागोगे तो इसका नाम वर्टिकल कॉलम होगा, और वर्टिकल कॉलम का ही दूसरा नाम होता है ग्रुप। यानी ऊपर से नीचे भागोगे तो ये ग्रुप है, जैसे ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है। अब अगर आप गौर से देखो तो बेटा मैंने पहले से ही लिख रखे हैं कि यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं। तो अगर हम बेटा ऊपर से नीचे भागते रहें भागते रहें भागते रहें भागते रहें भागते रहें तो टोटल जो बेटा पट्टियाँ बनती हैं, टोटल जो लाइनें बनती हैं वो बनती हैं 18। तो बेटा सबसे पहले तो आपने याद रखना है वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम्स, ऊपर से नीचे भागना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स मौजूद हैं भाई? हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल? 18। तो अभी आपने देख लिया कि पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं। क्लियर है? अच्छा, एक और बात बेटा, अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करता हूँ, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स की, अगर बेटा मैं पहले ग्रुप की बात करता हूँ, पहले ग्रुप में सकता हूँ फर्स्ट ग्रुप की, तो फर्स्ट ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है वो हाइड्रोजन होता है। अब तुम एक काम करो, तुम हाइड्रोजन को छोड़ दो। अरे भाई इसको लेके बहुत पंखे चल रहे हैं केमिस्ट्री में, कई साइंटिस्ट कहते हैं उसको उठा कर यहाँ पे मत रखो, कुछ बोलते हैं वहाँ पर रखो, कुछ बोलते हैं वहाँ पर रखो। तो इसका एक अलग लेक्चर बना हुआ था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, उसके बारे में फिर कभी बात कर लेंगे। बस फिलहाल तुम याद रखो इसको लेकर भी बहुत पंखे चल रहे हैं, तो इसको फिलहाल अब स्किप कर दो। अभी इसको छोड़ के अगर बेटा मैं बात करता हूँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये बेटा हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और ये सब की सब मेटल्स हैं, सब की सब मेटल्स हैं। अच्छा, अगर बेटा मैं लिथियम की बात करता हूं तो लिथियम के पास होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, लिथियम के पास 3। अच्छा, एक छोटी सी बात याद रखिएगा, दुनिया का बेटा कोई भी एटम हो उसके पहले शेल के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और दूसरे शेल के अंदर बेटा 8 आएंगे, तीसरे शेल में आते 18 हैं, लेकिन फिलहाल तुम 8 मानकर चलो ऑक्टेट रूल के मुताबिक। अगर बेटा जी मैं लिथियम की बात करता हूं तो इसके पास है 3 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में बेटा जी आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, और बाकी इसके पास कितने रह गए? 1 इलेक्ट्रॉन। ये बात आपने याद रखनी है। अब अगर बेटा मैं लिथियम की बात करता हूं तो इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम की बात करते हैं, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में आ गए 2, अगले शेल में बेटा जी आ गए 8, 8 और 2 मेरा बेटा हो गए 10, बाकी कितने रह गए? 1 इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप गौर से देखो तो इसके पास भी बेटा 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी अगर तुमने गौर से देखा हो तो फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे इन सबके आखिरी शेल में 1-1 इलेक्ट्रॉन आएगा भाई, तभी तो इनको उठाकर फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करते हैं तो इन सबके आखिरी शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 13 ग्रुप की बात करते हैं तो इन सब के आखिरी शेल में 3-3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसकी 14 की बात करते हैं तो इन सब के आखिरी शेल में 4-4 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी तुम दिक्कत समझे बेटा? प्रॉब्लम यह है कि हमने जो भी ग्रुप के अंदर एलिमेंट सजाए हैं इन सब के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम है। मतलब पहले ग्रुप में सबके पास 1-1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ग्रुप में सबके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसका मतलब यह है कि बेटा क्या इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती होंगी या नहीं होंगी? बिल्कुल मिलती जुलती है, क्योंकि सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है इन द वैलेंस शेल। तो इसीलिए बेटा याद रखिएगा हैशटैग नोट, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप आर आल्सो कॉल्ड अ फैमिली। बेटा जो ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं इनको हम फैमिली भी बोलते हैं। तो अभी तक हमने 2-3 बातें समझ ली। हमने समझ लिया कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे भागेंगे तो वो ग्रुप कहलाएगा। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स, हमने ये बात समझ ली। फिर उसके बाद हमने ये समझ लिया कि ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती होती हैं, फैमिली की तरह, जिस तरह बहन भाई आपस में मिलते जुलते होते हैं। तो इसी तरह तो ग्रुप्स का बेटा दूसरा नाम होता है फैमिलीज। अब जरा ना हमने ये भी समझ लिया कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं। अब हमने ना जरा इनके नाम भी याद रखने हैं, जरा देखिएगा बेटा जी। अगर तो मैं पहले ग्रुप की बात करता हूँ, पहले ग्रुप का नाम होता है अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स बेटा हम इनको मेटल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पसंद करते हैं। कोई भी एटम जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पसंद करता हो तो उससे मेटल वाली फील आती है। तो याद रखिएगा जो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स, और बेटा जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ये वाले, इनको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल।
बड़ी क्लासेस के अंदर जाकर आप प्रॉपर इसके पीछे रीज़न पढ़ोगे कि अल्कली का क्या मतलब होता है, अल्कलाइन अर्थ का, वो बड़ी क्लासेस में। अभी फिलहाल आप याद रखना कि बेटा इनको हम बोलते हैं मेटल्स। मेटल्स का मतलब होता है वो एटम्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना पसंद करते हैं। पहले ग्रुप का नाम अल्कली मेटल होता है, सेकेंड ग्रुप का नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। अच्छा बात इधर आ रहे हैं। अगर बेटा मैं ग्रुप 13 की बात करता हूं तो अब चूंकि ये बोरोन से शुरू हो रहा है, बोरोन से, इसीलिए बेटा इसका नाम होता है बोरोन फैमिली, बोरोन फैमिली। अच्छा अगर बेटा मैं कार्बन की बात, ये बोले मतलब ये ग्रुप चूंकि कार्बन से शुरू हो रहा है तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली। अच्छा अब चूंकि बेटा ये नाइट्रोजन से शुरू हो रहा है इसीलिए बेटा इसका नाम होगा नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। अभी हम तुमको बता रहे थे कि भाई ग्रुप के चूंकि जो सारे एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं, तो तभी तो उनको फैमिलीज भी बोला था। अभी बात करते हैं इसकी, तो बेटा जी ये चूंकि ऑक्सीजन से शुरू हो रहा है तो इसीलिए इसका नाम होता है ऑक्सीजन फैमिली। अब बात करते हैं ग्रुप 17 की, बहुत ही खास। अगर बेटा मैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की बात करता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिक, ये वाले, ये सारे के सारे नमक बनाने वाले एलिमेंट्स हैं, ये सब का सब नमक बनाते हैं। तो केमिस्ट्री पढ़े हैं ना, केमिस्ट्री में फैशन सा चला है कि जहाँ कहीं नमक की यानी सॉल्ट की बात की जाएगी तो उसकी जगह पे हम ये वर्ड यूज़ करते होते हैं हेलो। तो सॉल्ट, जहाँ कहीं बेटा नमक की बात करी जाएगी तो उसकी जगह पर हम हेलो का वर्ड यूज़ करते हैं। अब चूंकि ये सारी की सारी नमक बना रही हैं तो इसीलिए प्यारे बेटा हम इनको बोलते हैं हेलोजेंस, नमक बनाने वाले एलिमेंट्स। तो अभी हमें बहुत बढ़िया से बात समझ आ रही है। पहले ग्रुप का नाम अल्कली मेटल है, बगल वाले का नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजेंस। अच्छा उसके बाद ग्रुप 18 की बेटा अगर मैं बात करता हूँ तो ये दुनिया के सबसे शरीफ एलिमेंट्स हैं, ये किसी को भी तंग नहीं करते हैं, किसी को भी नहीं, ये किसी के साथ रिएक्शन करना पसंद ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है। भाई एटम्स की जो सारी लड़ाई है वो क्यों है? ताकि वो स्टेबल हो सके, लेकिन ये तो ऑलरेडी स्टेबल है। अब चूंकि बेटा ये ऑलरेडी स्टेबल है तो ये कभी भी किसी को तंग नहीं करते, इसीलिए प्यारे बेटा इनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस, नोबल गैसेस या नोबल एलिमेंट्स, शरीफ एलिमेंट्स। और ये चूंकि सारी की सारी गैसेज हैं इसलिए इनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। अच्छा एक छोटा सा पॉइंट हो बेटा, जो हमारे पास पहला ग्रुप है, पहला, ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता है, बहुत ज़्यादा लड़ता है, बहुत ज़्यादा वायलेंट है। मतलब इनको तो पानी में डालोगे तो बूम धमाका हो जाएगा, मतलब इनको तुम किसी के साथ भी लड़वाओगे तो भाई बहुत ही बुरा लड़ेंगे। लेकिन जो एंड वाले हैं, एंड वाले, वो किसी के साथ भी नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब जो पहला ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा रिएक्शन करने वाला, सबसे ज़्यादा लड़ने वाला, और जो आखिरी ग्रुप है वो किसी के साथ भी नहीं लड़ने वाला। समझ आई? वो एंड वाला नोबल गैसेस, ये वाला बेटा अल्कली मेटल। तो अभी हमें कुछ बातें समझ आ गई। पहले ग्रुप का नाम अल्कली मेटल, फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजेंस और नोबल गैसेस। अच्छा एक छोटी सी बात और बेटा, याद रखिएगा कि ये हमारे पास मेटल्स हैं, ये हमारे पास मेटल्स हैं, ये बड़ी अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और ये बेटा जी हमारे पास इसमें नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं। अब चूंकि अगर बेटा हम मेटल से यहाँ से जंप करते हैं तो मेटल से नॉन मेटल तक का सफ़र तय हो रहा है, यानी तुम ये बात समझ लो कि शुरू वाले मेटल्स हैं और एंड वाले नॉन मेटल्स हैं। अब ये जो मेटल से नॉन मेटल तक का जो सफ़र तय हो रहा है वो ये ब्रिज करवा रहा है, ये रास्ता करवा रहा है। यानी ये ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 ये वो रास्ता है कि जो बेटा हमें मेटल से नॉन मेटल तक का सफ़र तय करवा रहा है। मतलब यहाँ पर मेटल्स, वहाँ पर नॉन मेटल्स। अब चूंकि बेटा यहाँ से मेटल से नॉन मेटल की तरफ जब हम भागे तो जाहिर बात है कुछ चेंज आया, कुछ तब्दीली आई। ये मेटल से वो नॉन मेटल से तब्दीली आई है। तो अब बेटा चूंकि मेटल से नॉन मेटल्स तक जाते हुए तब्दीली आई है, चेंज आया है, इसी चेंज को केमिस्ट्री में हम बोलते हैं ट्रांजिशन। अब चूंकि बेटा इसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं तो इसलिए इनका दूसरा नाम हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो हम ये चाहेंगे कि आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। फिलहाल हमने बात समझ आ रही है कि बेटा ये जो ग्रुप्स हैं, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स, ऊपर से नीचे भागना, ये बेटा हमारे पास ग्रुप कहलाता है। फिर हमने ये भी समझा कि पहले ग्रुप का नाम अल्कली मेटल, फिर अगल वाले का नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजेंस और नोबल गैसेस। और जो दरमियान वाले हैं 3 to 12 आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, द ग्रुप्स 3 to 12 आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ये जो 3 से लेकर 12 तक के ग्रुप हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ट्रांजिशन का प्यारे बेटा मतलब होता है चेंज आना। क्लियर? बाकी बड़ी क्लास में आपको पढ़ा जाता है कि मतलब क्या वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नाम रख दिया गया। क्लियर है? अच्छा एक छोटी सी बात हो बेटा, ये जो हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नंबर 1 हो गया, ग्रुप नंबर 2 हो गया, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 8, ये 18 को छोड़ के बेटा जी अगर मैं बात करता हूँ 1 to 13, 14, 15, 16 और 17, ये सब के सब बेटा हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। अच्छा नॉर्मल एलिमेंट्स क्या होते हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स का मतलब ये है कि इनके अंदर वाले शेल्स तो बड़े होंगे,
लेकिन जो आखिरी शेल है वो हम मानते हैं कि इनकम्प्लीट होगा। मतलब अगर तुम गौर से देखो तो लिथियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अगले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, अगले शेल में होने चाहिए थे 8 मगर इसके पास है 1, यानी इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हम ये बात मान रहे हैं कि जो आखिरी शेल होगा वो तो इनकम्प्लीट होगा, मगर अंदर वाले जितने भी शेल्स हैं वो सब के सब भरे हुए होंगे। तो ऐसे हमारे पास एटम जिनके आखिरी इलेक्ट्रॉन या आखिरी शेल्स जो इनकम्प्लीट है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, मगर जो अंदर वाले शेल्स हैं वो मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं। बेटा जी ऐसे एटम्स को या ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। लेकिन ये तो दरमियान वाले हैं ग्रुप 3 to 12, ये बड़े बदमाश एलिमेंट्स हैं, बड़े ही बदमाश, बड़े नटखट हैं। एक्चुअल में इनके जो हैं आखिर वाले शेल्स तो इनकम्प्लीट है ही हैं, लेकिन इनके अंदर वाले शेल्स भी इनकम्प्लीट हैं। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं लिखना चाहूँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में तो याद रखेगा इनके इनर शेल्स भी इनकम्प्लीट होते हैं, इनर शेल्स इनकम्प्लीट, लेकिन जो बाकी वाले हैं उनके सिर्फ और सिर्फ आउटर शेल्स इनकम्प्लीट। तो याद रखिएगा जो नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं उनके सिर्फ और सिर्फ आउटर शेल्स इनकम्प्लीट होते हैं, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके बेटा जी इनर शेल्स भी इनकम्प्लीट होते हैं। क्लियर है? अच्छा, अभी हमने बात कर लिया कि ग्रुप्स क्या होते हैं। पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं, पहले ग्रुप का नाम क्या है, दूसरे ग्रुप का नाम क्या है, मतलब हमने इन सब के बारे में बात कर ली। अभी हमें बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है और वो ये कि ब्लॉक्स क्या होते हैं, वो आइए ज़रा बात करते हैं। अच्छा, ये वैसे हमारी बुक में एक ही टॉपिक बना दिया, हालांकि इसको अलग अलग टॉपिक होना चाहिए था। अभी ज़रा बात कर लेते हैं कि ब्लॉक्स हमारे पास बेटा क्या है। अच्छा, ब्लॉक्स को समझाने से पहले आपको ना सब शेल्स के बारे में हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए, ज़रा उसको सुनिएगा। बेटा जी मान लीजिए कि मेरे पास ये पहला शेल है, पहले शेल में आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन आते होते हैं, दूसरे शेल में बेटा जी 8 आते होते हैं, तीसरे शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन आने की 18 की गुंजाइश है। बेटा मैं इससे डिटेल में नहीं जाऊँगा, इससे डिटेल में सारी बात है आप बड़ी क्लास में, फिलहाल 2, 8, 18। और जो चौथा शेल है इसके अंदर बेटा आते होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, के एल एम एन, 2, 8, 18, 32, 2, 8, 18, 32। अगला स्टेप बेटा जी, अगर मैं सेकंड शेल को बड़ा करके देखता हूँ इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को, अगर बेटा मैं सेकंड शेल को बड़ा करके देखूँ जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन अपनी ज़िंदगी अलग जी रहे हैं और जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो अलग से मस्ती कर रहे हैं। यानी मतलब लग ऐसे ही रहा है कि यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, मगर जब 8 को बड़ा करके देखा गया तो 2 अलग थे, 6 अलग थे। मतलब इसका कि जब हमने शेल्स को बड़ा करके देखा तो मज़ीद नन्हे मुन्ने शेल्स नजर आए। इन्हीं नन्हे मुन्ने शेल्स को बेटा हम बोलते हैं सब शेल्स। तो अभी मैं बात समझ आ गई कि सब शेल्स क्या होते हैं। भाई शेल को बड़ा करके देखोगे तो सब शेल्स नजर आएंगे, जैसे 8 इलेक्ट्रॉन शेल्स के अंदर, शेल को बड़ा करके देखा तो 2 मजीद 2 इलेक्ट्रॉन अलग और 6 इलेक्ट्रॉन अलग, सब शेल। अच्छा एक और बात बेटा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना इसको बेटा हम बोलते होते हैं एस, और ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ना इसको बेटा हम बोलते होते हैं पी सब शेल। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब पी सब शेल में। अगला स्टेप बेटा जी, अगर हम इसको बड़ा करके देखें तो जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन अलग और 6 इलेक्ट्रॉन अलग, तो 2 अलग और 6 अलग, तो टोटल कितने अलग हो गए? 8। बाकी कितने बचे? 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन अलग। अब जो 2 अलग हैं उनका नाम अभी तो हमने रखा है भाई 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एस, और जो 6 इलेक्ट्रॉन है उनका नाम अभी तो हमने रखा पी, और जो 10 है उनका बेटा नाम होता है डी, एस पी डी। इसका मतलब ये है कि सेकेंड शेल में 2 सब शेल होते हैं, एस और पी, शार्प और प्रिंसिपल। अच्छा, तीसरे शेल में 3 सब शेल होते हैं, एस पी डी, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज। और अगर बेटा मैं चौथे शेल की बात करता हूँ तो अभी तो आपने देखा है कि 2 अलग होंगे, 6 अलग होंगे और 10 अलग होंगे। तो 6 और 2 8 और 10 18, बाकी बेटा रह गए 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन अलग। अब जो 2 अलग हैं एस, जो 6 अलग हैं पी, जो 10 अलग हैं डी और जो 14 अलग है एफ। अब चूंकि पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको पता है किधर जाते हैं? एस सब शेल में, तो ये एस सब शेल, इसमें एक ही सब शेल होगा। इसका मतलब पहले शेल में एक सब शेल एस सब शेल, दूसरे शेल में 2 सब शेल एस और पी, तीसरे शेल में 3 सब शेल एस पी डी, और चौथे शेल में 4 सब शेल एस पी डी एंड एफ। क्लियर है? अब अगला स्टेप बेटा जी, अगर मैं बात करता हूं पहले और दूसरे ग्रुप की, इन सबके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहला दूसरा ग्रुप, इन सबके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में जा रहे हैं। अब चूंकि इनके आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जा रहे हैं तो इसीलिए प्यारे बेटा पहले 2 ग्रुप को बेटा हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर है? पहले 2 ग्रुप्स का नाम एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि बेटा इनके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल के अंदर है। अरे समझो भाई, ये देखो ना, लिथियम की अगर हम बात करते हैं तो लिथियम का ये 1 इलेक्ट्रॉन है, और आपको बेटा अभी वहां पर देखे ही ना कि हर शेल का पहला सब शेल एस ही होता है।
हर शेल का पहला सब शेल ऐसा तुम देख लो। तो अब दूसरा शेल है तो दूसरे शेल का भी पहला सब शेल एस ही है, और एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते होते हैं, तो चूंकि ये एक है तो एक एस में घुस जाएगा, आराम से आ जाएगा। अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम के भी आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे शेल का भी पहला सब शेल एस है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एस में घुस जाएगा, और जैसे बेटा ये एस में घुसेगा तो इसका मतलब ये भी एस सब शेल से मतलब एस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब अब आपने ये बात याद रखनी है बेटा कि पहला और जो दूसरा ग्रुप होते हैं इन सब के आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। बढ़िया समझ आ रहा है कि मुश्किल लग रहा है? टॉपिक है ही बहुत लंबा चौड़ा, क्या करें भाई। मैंने इसीलिए बोला था कि इस टॉपिक को 2 लेक्चर में डिवाइड करना चाहिए था हमारी बुक वाले को, पर उसने एक में किया हुआ तो बस फिर हम भी। लेकिन फिलहाल बस आप याद रखेंगे कि बेटा अगर मैं पहले और दूसरे ग्रुप की बात करता हूँ इन सब के आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जरा लास्ट वाले पे आ दो, ये लास्ट वाले। अगर बेटा मैं ये 13 से लेकर 18 तक की बात करता हूँ, इन सब के आखिरी इलेक्ट्रॉन जाते हैं बेटा पी सब शेल में। जैसे बोरोन के देखो जरा, अगर मैं बोरोन की बात करता हूँ तो बोरोन के पहले शेल में आ गए 2, बाकी बेटा कितने रह गए 3। पहले शेल में आ गए 2 और बाकी बेटा जी रह गए 3। अब अगर प्यारे बेटा मैं गौर से देखूं तो 3 में से 2 तो चले जाएंगे एस में, क्योंकि आपको ये बात पता है कि हर शेल का पहला सब शेल एस होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए एस सब शेल में, बाकी रह गया 1। अब जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है वो डेफिनेटली किधर चला जाएगा, पी सब शेल में। तो इसका मतलब ये है कि जो आखिर वाले एटम्स हैं या आखिरी वाले एलिमेंट्स हैं इन सबके आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में है, तो इसलिए इनका नाम पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। अच्छा, जो शुरू वाले ये वाले इन सब के आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, अगर बेटा मैं बात करता हूँ ये दरमियान वाले एलिमेंट्स की अगर बेटा हम बात करते हैं तो इन सब के आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो जाते हैं डी सब शेल में। जैसे स्कैंडियम के पास होते हैं बेटा 21 इलेक्ट्रॉन, जरा यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। 21 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में आ गए 2, अगले शेल में आ गए 8 और 2 मेरा बेटा होगा 10, तीसरे शेल में आ गए 8 और फिर चौथे शेल में चले गए 2। अभी समझ नहीं आ रहा तो डेफिनेटली आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला टॉपिक, जिसमें मैंने समझाया था कि ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल्ड होते हैं। बस आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो आखिरी इलेक्ट्रॉन जाएगा वो जाएगा डी सब शेल में। देखिए ना 8 है ना, तो 8 में से 2 तो चले गए एस में, 6 चले गए पी में, लेकिन अभी भी 1 बचा हुआ है, तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये डी सब शेल में जा रहा है। अब आपने मुझसे ये नहीं कहना सर ये आपने क्या किया, आपने मतलब इसको क्यों पहले फिल करना था इसको, तो ये बेटा जो फिलिंग है ना वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने समझाई है। बस फिलहाल तुम रट्टा मार लो, क्रैमिंग कर लो कि जो पहले 2 ग्रुप्स हैं इन सब के आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जो एंड वाले हैं उन सब के आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो दरमियान वाले हैं इन सब के आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में, इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो आखिर वाले हैं इनके बेटा आखिरी इलेक्ट्रॉन होते हैं एफ सब शेल में, इसलिए इनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी थोड़ा फील हुआ है? ग्रुप्स क्या होते हैं? हमने डिटेल में समझा कि ग्रुप्स क्या हैं। हमने ये बात समझ ली कि ग्रुप्स होते हैं वर्टिकल कॉलम्स। अगर हम ऊपर से नीचे भागेंगे तो ये ग्रुप्स कहलाते हैं। पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। पहला ग्रुप अल्कली मेटल्स, फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल, इधर से नोबल गैसेज, हेलोजेंस, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली, बोरॉन फैमिली, और दरमियान वाले सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, और नीचे वाले मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं। फिर हमने ये भी समझ लिया कि जो पहले वाले हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जो एंड वाले हैं वो पी ब्लॉक, दरमियान वाले डी एस, पी, डी और नीचे वाले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स।